everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back on my channel and I hope you guys are doing awesome. And मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का होली का त्यौहार बहुत अच्छा गया होगा. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आज हम करेंगे Q&A पार्ट 2. उस दिन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे आज हम उनके जवाब देंगे यहाँ पे. पहला क्वेश्चन लेते हैं वैष्णवी यादव का, जिन्होंने कहा है दी शादी के लिए मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ, कैसे होगा, वो फीलिंग नहीं आ रही है, बहुत परेशान हूँ, पार्टनर जो था वो भी चला गया है, किसी और से शादी कर ली है, मुझे दी उससे शादी नहीं करनी लेकिन उसको भूल नहीं पा रही हूँ, कैसे करूँ, मुझे निकालना ही नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प करो, मेरा बचपन का प्यार था, वो सोच के मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, प्लीज़. ओके वैष्णवी जी, सबसे पहला तो आपको ये बात सबसे पहले पॉइंट पे आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ हुआ है वो आपका क्रिएशन है, आपसे बाहर दुनिया में कुछ नहीं है. अगर आपकी 3D में कोई चीज़ ऐसी है जो आपके मन मुताबिक नहीं चल रही है तो प्लीज़ उस चीज़ पर, इस बात पे ध्यान दें कि उस चीज़ से रिलेटेड आपके मन में चल क्या रहा था. क्या आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच थे? क्या आप उनके साथ, जैसा आपने कहा कि इट वाज़ योर चाइल्डहुड लव, तो कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट इतना ज़्यादा था और कहीं ना कहीं आपको ये लगता था कि अगर ये मेरी लाइफ से चला गया तो मेरी लाइफ सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, एक ब्रेक डाउन मोमेंट आ जाता है लाइफ में, ऐसा हो जाएगा. जब भी आप इतना ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं और आपको फियर होता है, आपको डर होता है कि कहीं वो आपकी लाइफ से चला ना जाए, 100% उस फियरफुल थॉट को आप ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, उस फियरफुल थॉट पे ही आप ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं और बिकॉज ऑफ दैट आप अपने आप को भूल जाते हैं कि आप ही ऑपरेंट पावर हैं. तो इस बात को एक्सेप्ट करना कि ये जो 3D में हुआ है ये आप ही का क्रिएशन है, पहले तो इस बात पे आइए. अब आती है सेकेंड इंपॉर्टेंट बात. देखिए, वो पार्टनर आपका बचपन का प्यार था, आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ इस बात को, लेकिन वो प्यार आपने दिया है वैष्णवी, वो प्यार आपने दिया है, आप हो सोर्स ऑफ लव. वो सामने वाला पर्सन आपके प्यार को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है. अगर आप इस बात को समझ जाओ तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली सोर्स क्या है, अल्टीमेटली ये चीज़ें हो कहाँ से रही हैं, अल्टीमेटली हो रही हैं आपके थ्रू. तो अगर आप एक पार्टनर को क्रिएट कर सकते हो तो लाइफ में आप दूसरा पार्टनर भी, बहुत अच्छा पार्टनर आप क्रिएट कर सकते हो. बट उसके लिए सबसे पहले अपने आप को ऑपरेंट पावर की जगह पर लेकर आना पड़ेगा. अगर आप ऑपरेंट पावर की जगह पर हैं ही नहीं, अगर आप 24 घंटा रोने धोने में निकाल रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरी फीलिंग मुझे नहीं आ रही है, फीलिंग आपको किसी और के लिए नहीं लानी है. सबसे पहले फीलिंग आपको अपने आप के लिए लानी है. यानी आप अपने आप से इतना प्यार करो कि अल्टीमेटली सामने जो कोई भी आए वही सेम लव वो आपको भी रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है. तो आपके पास ये चॉइस होना चाहिए कि आउट ऑफ इतने सारे लोग जो आपको प्यार करते हैं उनमें से आप किसको अपना पार्टनर चुनते हो. ये उल्टा नहीं चलता है कि इतने सारे लोगों में कोई मुझे चूज़ करेगा. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. और सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ की जाती हैं, अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं पता है तो सबसे ज़्यादा गलती ही इसी बात पे होती है. तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर, अपने सेल्फ लव पर काम करिए. और सेल्फ लव के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, आप जाके वहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस को ट्राई करिए, अपने आप के साथ टाइम स्टार्ट करिए बिताना. आप अपने आप के लिए कुछ काम करिए जिससे आपको बेहतर फील हो. एंड देन यू विल सी कि आपकी 3D में भी वही सारी चीज़ें पलट पलट के आने लग जाएंगी, क्योंकि अब आपने अपने आप को ऑपरेंट पावर की जगह पर रख दिया है. तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप एक्चुअली ऑपरेंट पावर की तरह एक्ट कर रहे हैं. और जब आपने वो भार संभाल लिया है ऑपरेंट पावर का, तो जो आप कहेंगे, जैसा आप चाहेंगे, वैसा ही 3D में चीज़ों का रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा. ओके अगला क्वेश्चन लेते हैं यूज़र BE3GW समथिंग समथिंग का. ये पूछती हैं, मैम सबकॉन्शियस माइंड में विश पहुंच ही नहीं रही, बहुत ट्राई करती हूँ, पहले 3-4 बार से मैनिफेस्टेशन फेल हो रही है. मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको कैसे पता है कि विश वहाँ पहुँच ही नहीं रही है. आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप सैट्स यूज़ कर रहे हैं, आप एफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं. देखिए,
किसी भी चीज़ को करने के लिए, स्पेशली जब आप लॉ ऑफ अजम्पशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ख्याल आपको सबसे पहले रखना है, रेपिटेशन इज़ द की। ठीक है, इसलिए चाहे आप सैट्स करें, चाहे आप अफर्म करें, चाहे आप कोई भी दुनिया की टेक्निक यूज़ करें, आप अगर उसको रिपीट नहीं करेंगे, देन सबकॉन्शियस माइंड इज़ नेवर गोइंग टू टेक दैट कमांड ऑफ योर्स एज एन इम्पॉर्टेंट कमांड। अच्छा, मैं आपको दूसरी तरीके से समझाती हूँ। इसको इस तरह से मान के चलिए, जैसे आप किसी कंपनी के आप एक ओनर हैं, ठीक है, और आपके नीचे बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं। यू हैव अ असिस्टेंट, आपके पास एक असिस्टेंट भी है। अब असिस्टेंट का काम क्या है, वो आपकी हर प्रॉब्लम को सल्यूशन में कन्वर्ट करके लेके आता है। ये काम आपके असिस्टेंट का है। अगर आप उसको दिन भर कुछ कुछ ब्ला 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 चीज़ें बोलते रहोगे, तो वो असिस्टेंट समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई वांट टू गेट मैरिड टू माय एसपी, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप ही का क्वेश्चन ले रही हूँ। तो अगर आप ये कहते हैं, अब आपने एक दिन कहा, XYZ पर्सन आपके एसपी का नाम है, आपने कहा मैं अपने एसपी से शादी करना चाहती हूँ, ठीक है, आपने आँख बंद करके ये बात बोली, आपके असिस्टेंट ने सुना, उसने कहा ओके, जैसे ये बाकी ब्ला ब्ला करते हैं ऐसे ये भी एक बात है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप दिन में उसको 50 बार रिपीट कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू माई एसपी, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू माई एसपी, जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी बार आपका असिस्टेंट उस बात को सुनेगा और वो समझ जाएगा कि भाई ये एक ही बात को इतनी बार रिपीट किया जा रहा है, इसका मतलब इस बात की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस बात पर मुझे प्रायोरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोई भी मेथोडोलॉजी पकड़ें, चाहे आप टेक्निक के तौर पे आप सैट्स कर रहे हैं, चाहे आप एफर्मेशन कर रहे हैं, तो अगर सैट्स कर रहे हैं देन यू नीड टू बी कंटिन्यूइंग विद द सैट्स। आपको सैट्स कंटिन्यू करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, जहां पर आप एक ड्राउजी स्टेट में रह के अपनी विश को बार बार होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, और जब आपको ये सारी एक्टिविटी करने में बोरियत लगने लग जाए, वो होता है सैचुरेशन पॉइंट। उस पॉइंट के बाद आपको इसे लेट गो कर देना है। आपको इतना नेचुरल फील करना है इस चीज़ के लिए कि यस इट हैपेंड, मैंने देख लिया है, इफ़ आई कैन सी इट इन माई माइंड्स आई नो इट इज़ गोइंग टू हैपन इन माई 3D। यानी अगर मैं अपने आँख बंद करके अपने मन में इस चीज़ को इमेजिन कर सकती हूँ, अगर मैंने विजुअलाइज किया है, तो विजुअलाइज करने के बाद ये चीज़ 3D में आएगी ही आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। ओके, सो प्लीज़ स्टॉप सेइंग कि आपकी विश सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच ही नहीं पा रही है, आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन फेल हो रहा है। आप रिपीट नहीं कर रहे हैं स्वीट हार्ट। अगर आप रिपीट करोगे और एक प्रोसेस के साथ उसको फॉलो करोगे, तो 100% आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा ही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यूज़र KU7 समथिंग समथिंग का, क्या 3D अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो SP के साथ कॉन्टैक्ट टोटली बंद कर देना चाहिए? आफ्टर 3 मंथ्स रिपीट हो रहा है चीज़ें विच इज़ अफेक्टिंग माई मेंटल पीस एंड मैनिफेस्टेशन। आई थिंक मैं ये इस बात को मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ। देखिए, अगर 3D में आप SP के साथ या फॉर दैट मैटर किसी के साथ भी अगर आप कांटेक्ट में हैं और वो पर्सन से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करिए। अगर वो पर्सन अलाइव है, वो कहीं नहीं जा रहा है, उसके साथ आप दोबारा रिकनेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ आप दोबारा से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक ब्रोकन मेंटल कंडीशन के साथ आप ऐसे पर्सन के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहेंगे जो आपकी इस मानसिक स्थिति को नहीं समझ रहा है। उल्टा वो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या उनकी कही हुई बातें या उनकी एक्टिविटीज़ आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले अपने आप को इस पोजीशन से बाहर निकालिए, इस इक्वेशन से बाहर निकालिए जहां आपको हर्ट फील हो रहा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपने मानसिक जो आपका बैलेंस है, अगर आपके मेंटल बैलेंस को आपने अच्छे से बिल्कुल कमांड कर रखा है, आप कोई भी चीज़ 3D में सीरियसली नहीं लेते हैं, आप चीज़ों से अफेक्टेड फील नहीं करते हैं, इन दैट केस देयर इज़ नो हार्म। फिर चाहे आप किसी से भी ताल्लुकात बना के रखें, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। ओके, आपको किसी भी चीज़ से कभी कोई इफ़ेक्ट आपके मेंटल हेल्थ पर नहीं आएगा।
और जब कोई चीज़ आपके मेंटल हेल्थ पर नहीं आएगी तो मन में आपकी इनर टॉक हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आप सैड्स जो करेंगे उसमें आप पॉजिटिव फील करेंगे। इवन आप एफर्मेशन जो करेंगे वो मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़र IC9 समथिंग समथिंग का। दी मेरा SP अब्रॉड में जॉब करता है। वो अपने पास्ट की वजह से मुझे बोला है कि तुम मुझसे लव की उम्मीद मत रखना, मेरा लव पर से भरोसा उठ गया है। इस सिचुएशन में उसका लव कैसे मैनिफेस्ट करूं? ओके, तो यूज़र समथिंग समथिंग, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो आपके SP हैं वो आपका रिफ्लेक्शन है। सबसे पहले आपको ये समझना है द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपो एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। इफ़ अगर वो पर्सन आपसे इस तरह की बात कर रहे हैं, यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई यू आर नो मोर वांटेड इन माई लाइफ, यानी आप मेरी लाइफ में वो इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं कि मैं आपको प्यार करूं, मैं आपको लगाव दूं, मैं आपको अफेक्शन दूं, ये सारी चीज़ें वो आपसे उम्मीद नहीं कर रहे, ना वो आपको कह रहे हैं कि आप मेरी लाइफ में इस तरह की एंट्रेंस लेकर आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास ये रिजल्ट के फॉर्म में आ रहा है ना रिफ्लेक्शन, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना ज़्यादा अपने आप पर कमांड रखना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने सेल्फ लव को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि फॉरगेट अबाउट ओनली वन SP। वो अब्रॉड रहें, वो दुनिया के किसी कॉर्नर में रहें, वो दूसरे प्लैनेट पे भी चले जाएं, तब भी उनके मन में सिर्फ अगर लव की डेफिनेशन कोई आती है तो वो डिफाइन करते हो आप। उनके दिमाग में ये चीज़ें खुद ब खुद आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को पहले एक्सेप्ट करना है। आपको अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछने कि क्या मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, क्या मैं अपने आप से वो बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ जो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे ट्रीट करें, क्या मैं अपने आप के साथ फेयर ट्रीटमेंट रखती हूँ, क्या मैं अपने आप को बिना बात के कोसती नहीं हूँ, क्या मैं किसी भी बात को अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं उस पर मतलब अपसेट तो नहीं हो जाती हूँ, क्या मैं अपनी फेवरेट हूँ? आपको पहले ये क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप से पूछने हैं, और जब आंसर आपको हाँ में मिले कि हाँ आप अपनी फेवरेट हैं, हाँ आप अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हाँ आप अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, हाँ आप अपने आप के साथ पूरी ज़िंदगी एज अ परफेक्ट पर्सन आप अपने आप के साथ टाइम निकाल सकते हैं। जब आपको ये आंसर मिलने लग जाए तब आप समझ लीजिए कि आपका जो सेल्फ लव का जो क्वोशंट है वो बहुत अच्छा है, और फिर उस चीज़ को दुनिया में रिफ्लेक्ट होने दीजिए। फिर 3D में अपने आप वो चीज़ें आएंगी, बी इट योर SP, आपके SP के फॉर्म में आए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के फॉर्म में आए, चाहे वो किसी भी पर्सन के फॉर्म में आए, वो पर्सन आपको उतना ही प्यार देगा। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है सच्चिदानंद सिंह का। अजम्पशन और प्रिजम्पशन बोथ आर अनरियल, डिपेंड ऑन रियल टाइम्स ऑफ हैपनिंग, इज सर्टेन ऑन एनी टाइम बट शुडंट बी इम्परफेक्ट। आई हैव नो क्लू व्हाट यू वांट टू से हियर, सो इफ यू कैन एलैबोरेट योर कमेंट आई मे बी able to discuss this any further, otherwise I have no clue what you wanted to say, but yes, never mind, you can always comment me in the next video and maybe I'll take your question. नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु वर्मा का। दी आपसे पर्सनल सेशन या आपका कोर्स ले सकते हैं क्या, प्लीज़ टेल हाउ। वेल, अभी तक मैंने हिंदी में कोई पर्सनल कोर्स ऐसा निकाला नहीं है, बट होपिंगली मैं व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसके डिटेल्स मैं होपफुली आपको नेक्स्ट वीक दे दूँगी। सो येस, बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेज आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक एन एक्शन ऑन इट, एंड मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करने की, बट अगेन आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं ये उस पर डिपेंड करता है। सो या आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज एंड अकॉर्डिंगली आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर बीइंग का। ये कहती हैं कि इनके SP हमेशा अवेलेबल रहते हैं, बहुत केयर करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत प्यार भी करते हैं इन्हें, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की तो वो कमिटमेंट नहीं देते हैं। इनके समझ में नहीं आ रहा है कि जब इनके बिना उनका रहना इतना ज़्यादा मुश्किल है तो वो मैरिज का कमिटमेंट क्यों नहीं करते। मैंने पूछा मैरिज के बारे में, पहले तो कुछ नहीं बोल रहे थे, बाद में बोले शादी नहीं कर पाऊँगा। मैं क्या
क्या करूं मैम, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, उन्होंने मुझे कसम दिया है ब्लॉक नहीं करने के लिए, मैंने नहीं कॉल किया। ओके, व्हाटएवर, आई मीन दिस इज़ लाइक वे टू बिग मैसेज, बट मैं समझ रही हूँ आपका यहाँ पर क्या सिचुएशन है। जो मुझे समझ में आया वो यही है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमिटमेंट नहीं आ रहा है। ओके, तो जब बात आती है कमिटमेंट की, सबसे पहले तो आपको इस बात से क्या फ़ील हो रहा है? आपको इस बात से क्या ये फील हो रहा है दैट द अदर पर्सन इज़ नॉट वांटिंग यू एनी मोर, या वो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन साथ में शायद रहना नहीं चाहते? ऐसा आपके साथ कहीं लग रहा है? या मैं अगर इसका एक दूसरा एंगल समझूं, देखिए मैरिज जो कमिटमेंट होता है, यानी किसी के साथ आप ताह ज़िंदगी साथ रहने की कसम खाते हैं, और वो जो प्रॉमिस होता है वो एक दूसरे के साथ होने के अलावा एक सोसाइटी के निगाह में भी एक कमिटमेंट होता है दैट शी इज़ माई वाइफ और ही इज़ माई हस्बैंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, तो तभी आपको एक सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलती है, तभी आपके लव्ड वंस की निगाहों में आपकी एक इज़्ज़त जो होती है वो बढ़ जाती है। ये सारी बातें जो होती हैं ये मैरिज के बाद ही होती हैं, क्योंकि मैरिज इज़ इट इज़ एन सोशल इवेंट। तो अगर आप मैरिज की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जब तक ये चीज़ें हिडन फॉर्म में है कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं, जब तक एक दूसरे के साथ होते हुए ये चीज़ों को छुपा के रखते हैं तब तक वो सब कुछ ठीक है। लेकिन जहाँ बात आती है शादी की, वहाँ आती हैं फैमिलीज़ इन्वॉल्व, वहाँ होती है सोसाइटी के बीच में बातें, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको हेजिटेशन है। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको एक सैड सीन जो है, यानी इमेजिनल सीन, आपको अपने आंखें बंद करके एक परफॉर्म करना है जहाँ पर आप अपने आप को उनके साथ देख रहे हैं, लेकिन एज हिज वाइफ। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि वो आप के बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, मे बी अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपनी सिबलिंग से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, मेरी वाइफ इतनी अच्छी है ना कि मैं उसके बिना रह ही नहीं पाता। मतलब मेरा सैटरडे संडे सिर्फ उसके लिए, मेरे जितने भी फ्री टाइम होता है मेरा वो सब उनके लिए। और ये सारी बातें आप कहीं ना कहीं सुन रहे हैं और आपको इस बात से इतनी तसल्ली हो रही है कि आपके हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार दिखाते ही नहीं है, वो एक्चुअली प्यार जताते भी हैं दुनिया के आगे। ठीक है, और इस बात से आपको सिक्योरिटी महसूस हो रही है, इस बात का कमिटमेंट जो आप देख रहे हैं दुनिया की निगाह में आपके लिए उनका, उस बात से आपको बेहद खुशी हो रही है। ये चीज़ों को आप इमेजिन करिए, और जब इस तरह से आप इमेजिन करेंगे तो सैट्स के रूल्स आपको पता ही है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है, 30 सेकेंड्स की मूवी आपने इमेजिनल एक्ट में परफॉर्म करनी है और इसको बार बार रिपीट करना है। यू नीड टू रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स अंटिल यू फॉल अस्लीप। जब तक आप सो नहीं जाते तब तक आप इसको रिपीट करिए, एंड येस यू आर गोइंग टू सी अ चेंज इन हिज वर्ड्स। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को मत देखिए, आपको जो एंड रिजल्ट चाहिए, मतलब जो भी आपका एंड गोल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए, चीज़ों को महसूस करना स्टार्ट करिए और चीज़ों में जीना स्टार्ट करिए अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगला कमेंट है KR प्रकाश राजपूत का, आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट इज़। इन्होंने कहा है मेरा ही क्रिएशन है, मेरे को ही दुख दे रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब क्रिएशन आपका है तो दुख भी आपको ही होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन टाइम से पहले हो गया। अब आप इस क्रिएशन को नया क्रिएशन बना के, और जो आपको दुख दे रहा है उसको पिक्चर से निकाल के जो आपको सुख दे, ऐसा क्रिएशन आप अपने मन में पहले बना सकते हैं और उसी का रिफ्लेक्शन आपको 3D में दिखाई देगा। सो येस, दिस इज़ ट्रू, बिकॉज येस यू आर दी ऑपरेंट पावर ऑफ द 3D रियलिटी। आप ही सब कुछ हैं अपने 3D रियलिटी में। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सारा सोर्स ऑफ क्रिएशन जो है वो आपके थ्रू हो रहा है। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसको वापस से चेंज किया जा सकता है, कोई चीज़ दुख दे रही है तो उसको चेंज करके जो चीज़ सुख दे आप उसका क्रिएशन भी कर सकते हैं। सो एब्सोल्युटली इट इज़ राइट। अगला क्वेश्चन है फ्रैंक खुश का।
मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए विजुलाइज़ किया था कि मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया है, सबको ये बात पता चली तो सब बहुत खुश हुए। पर आज उसी एग्ज़ाम की वजह से मुझ पर एफआईआर हो गया। मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई, मम्मी पापा बदनाम हो गए, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। ये बर्दाश्त नहीं था और परेशानी के नीचे दब गई मैं। पूरे ख़ानदान में ये बात पता चल गई, सब कुछ उल्टा हो गया। बताइए मैम अब क्या करूं, ये तो सब कुछ अगेंस्ट होता जा रहा है। ओके, अगर ऐसी कोई बात आपके साथ हुई है, पहली बात तो जो कुछ हुआ है ना उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ये जितने लोग आपकी इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये विजुलाइज तो किया कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपने ये भी विजुलाइज किया कि योर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ की जो ओनरशिप थी, आप उस ओनरशिप को शायद नहीं उतना महसूस कर पाए। नंबर 1, एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, आपका मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक है। मैं आपका नाम नहीं जानती तो मैं आपको 243 जो आपने लिखा है मैं उसी के बिहाफ पे बोलती हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट, देखिए सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पर, वो इतना ज़्यादा एम्फोसाइज क्यों किया है नेविल गोडार्ड ने, मैं इसका रीज़न बता देती हूँ। आप एक टेक्निक समझते हैं, आप लॉ ऑफ अजम्पशन को समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं, जो भी है आप उसको समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन अगर करना है तो उसके लिए मुझे ऐसा ऐसा सोचना है और वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस गोल को पाने के लिए जो आपको बनना है, यानी जिस फीलिंग को आपको महसूस करना है, जो आपको समझना है कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ इसलिए मुझे ये फीलिंग हो रही है, अगर आप उसका ओनरशिप अगर आप नहीं महसूस कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपके निगाह में जो आपकी खुद की इमेज है वो बहुत डाउन है, मुझे ऐसा फील होता है। एंड दैट इज़ वाई ये जो बदनामी हुई या ये जो भी नेगेटिव आपके लाइफ में हुआ इंसिडेंट, ये हुआ। अदरवाइज अगर आप अपनी निगाह में पॉजिटिव होते, आप अपने आप को इतना वैल्यू देते, तो ये सिचुएशन अपने आप पलट जाती, ये सिचुएशन आप तक पहुंचती ही नहीं। ठीक है, बट नेवरदलेस जो हुआ सो हुआ। अभी उस बात को आप इस तरह से समझिए कि ये 3D में डिलेड रिफ्लेक्शन आपका आ रहा है। अगर आपके माइंड में अपने आप को लेकर पॉजिटिव थॉट्स नहीं हैं तो ये आपके 3D में इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिससे आपको बहुत हर्ट हो रहा है, आपकी हर तरफ बदनामी हो रही है, आप कहीं ना कहीं इस बात को गिल्टी के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, इसको अब चेंज कैसे करना है, आप स्टार्ट करिए रिवीजन टेक्निक। सो रिवीजन टेक्निक में जो कुछ आपने अभी तक महसूस किया है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि भाई एफआईआर हो गई है और एग्ज़ाम नहीं दे पाए और आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको ये सब बातें पता चल गई हैं, फॉरगेट ऑल अबाउट इट। आपका एंड गोल क्या है? आपका एंड गोल है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आप ये इमेजिन करें कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, आप ये इमेजिन करें कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो इस बात से आज वो पुरानी, देखिए 100 में सीधी बात है, मैं एक बहुत जनरल बात आपको बताती हूँ। पास्ट में किसी के साथ कुछ भी हुआ हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो पर्सन सक्सेसफुल हो जाता है, दुनिया उसी को सलाम करती है। वो हिंदी में कहावत है ना कि उगते सूरज को सब कोई सलाम करते हैं। तो आप इन बातों को दिल पे ना लेके आप उस बात पर ध्यान दीजिए कि ये आपका क्रिएशन है। आप उस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर ये गलती से आपने क्रिएट किया है तो आपके पास वो पावर है कि इसको आप पलट सकें, इसको आप चेंज कर सकें। और उस चेंज करने के प्रोसेस में सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि मेरी तो इतनी बदनामी हो गई। अरे लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, ये ज़िंदगी है, ये उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, उसी से तो आप इवॉल्व होते हो ना, उसी से तो आप स्ट्रांग बनते हो ना। इसको एक परीक्षा समझिए, उसको एक एग्ज़ाम समझिए लाइफ का और जाने दीजिए आप इस एग्ज़ाम में कितना स्ट्रांग है, ये आपका फ्यूचर डिफाइन करेगा। तो अगर आज आपने अपने आप को संभाल लिया और संभालने के बाद आपने अपने दिल पे हाथ रखा और अपने आप को तसल्ली दी कि नहीं, जब आपकी कोई गलती नहीं थी तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी, ये आने वाले समय में ये चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। और जब ये बात आपके मन में बैठ जाए तब आप इमेजिन करिए वो फ्यूचर जो आप एक्चुअली देखना चाहते हैं,
और उस फ्यूचर को सिर्फ देखने भर के लिए आपको नहीं देखना है, उस फ्यूचर को महसूस करना है, उसमें घुस जाना है, उसको उसकी ओनरशिप लेनी है। ठीक है, कि ये आपके मतलब इतना ज़्यादा घुस जाना है कि आपके ना आपको गूज़बम्स आने लग जाएं जब आप इमेजिनल एक्ट, और ये सभी के लिए, जब आप इमेजिनल एक्ट को परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर इतना ज़्यादा ड्वेल कर जाना चाहिए आपको कि आपको होश ही ना रहे 3D का, आपको उसकी फुलफिलमेंट का एहसास इतना डीप हो कि वो फीलिंग आपके, जैसे वो एक होता है ना कि नशा सा चढ़ जाता है, मतलब वो आपके मन में ऑल द टाइम बैठी हुई है, आप वो एहसास भूल ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा आप उस मोमेंट में खो चुके हैं। और वो तब होता है जब आपके लिए वो पर्टिकुलर एंड गोल इतना दिल के करीब है। अगर सिर्फ बस होने के लिए चाहिए आपको कि हाँ मतलब हो जाएगा तो ठीक है, तो वो आपकी बर्निंग डिज़ायर नहीं। मेरे ख्याल से आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, मैंने आपको बहुत देर तक समझाया यहाँ पर। और प्लीज़ इन बातों को दिल से ना लगाइए, सबके साथ अप एंड डाउन होता है। हमारे हाथ में जो है वो ये है, या तो हम उस बात पे रिएक्ट करें या हम उस बात पे रिस्पॉन्ड करें। तो आपका रिएक्शन, अगर आप सैड हो जाते हो वो हो जाता है, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हो तो दिल से इस बात का एहसास करिए कि ये आपका ही क्रिएशन है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो जाती है गलती, जिन्होंने भी FIR किया हो सकता है उनसे गलती हो गई, तो आप उन चीज़ को जाने दीजिए ना। आप इस बात पे स्ट्रांग रहिए कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई, आई एम नॉट रॉन्ग एट माई प्लेस एंड हेंस आई एम गोइंग टू गेट वट एवर आई वॉन्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है सौम्य रंजन मोहापात्रा का। मैम, मैं अपनी लव को अपनी वाइफ के रूप में मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं डेली विजुलाइज करता हूँ कि हमारे फैमिली के प्रेजेंस में हमारी शादी हो रही है, बट मैम ये वाला मेंटल मूवी थोड़ा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे ये पूरा विजुलाइज करने में ऑलमोस्ट 30 मिनट लग जाते हैं। इसको एक ही बार मैं रिपीट मोड में नहीं कर पाता, मैं इसको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से कर रहा हूँ। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या मैं ये मेंटल मूवी चेंज करके पोस्ट मैरिज वाले मोमेंट्स को लेकर कुछ ऐसा मेंटल मूवी बनाऊं जो छोटा हो और रिपीटेडली विजुलाइज करके करा जा सके? प्लीज़ मुझे गाइड करिए। सौम्य राजन जी, आपने जो सेकंड बात बोली एक्चुअली वही है। लंबी मूवी रखने का कोई पर्पस नहीं है। आपको एक सीन जो भी आप रखना चाहते हैं, जैसे पेरेंट्स की मौजूदगी आप चाहते हैं कि भाई आपकी शादी में उनकी मौजूदगी हो, आप इसको इस तरह से क्यों नहीं देखते कि आपका एंड गोल आपकी जो SP हैं उनको एज अ वाइफ के फॉर्म में आपको देखना है। तो जस्ट सी कि वो आपके घर में हैं, उन्होंने जो भी आपके यहाँ मैरिड वुमेन पहनती हैं, जैसे चूड़ियाँ पहनती हैं, ठीक है, सिंदूर लगाती हैं और साड़ी पहनती हैं, तो जस्ट लुक एट हर, लुक एट योर SP इन दैट फॉर्म कि वो ऑलरेडी चूड़ियाँ पहने हुए हैं, फेस पे उनके सिंदूर लगा हुआ है, एंड शी इज़ लुकिंग एट यू एंड शी इज़ स्माइलिंग, एंड इसके साथ साथ आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं कि वो लोग साथ में बैठे हैं और चाय पी रहे हैं और वो आपकी वाइफ की तारीफ़ कर रहे हैं। ये मोमेंट सब कुछ डिफ़ाइन कर देता है। ये मोमेंट डिफ़ाइन करता है कि आपके पेरेंट्स आपकी इस शादी से इतना खुश हैं। आपकी वाइफ जो आपकी SP हुआ करती थी कभी, वो आज आपकी वाइफ है, और सिर्फ वो वाइफ नहीं है, वो आपके प्रेजेंस में वो आपको एज अ पार्टनर पाके वो बहुत खुश हैं। ठीक है, एंड इट इज़ एवरीथिंग। ये छोटा सा सीन आप इमेजिन करिए, अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनिए, अपनी वाइफ का फेस देखिए, एंड यू आर इन दिस मेंटल मूवी फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। यू आर गोइंग टू लुक एट हर एंड महसूस करिए इस मोमेंट की गहराई को, इस मोमेंट की खुशी को महसूस करिए, एंड दैट्स इट। ये एक छोटा सा सीन आप रिपीट करिए। लंबी मूवी कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड गोल जो आपका है उसको इमेजिन करिए। हाउ में मत पड़िए। शादी का जो प्रोसेस है जिसमें आप देख रहे हैं कि उनकी प्रेजेंस में शादी हो रही है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस हमेशा हाउ में आता है, हमें हाउ में नहीं पड़ना, हमें हमेशा एंड गोल की तरफ जाना है। और एंड गोल आप आपके पार्टनर के साथ मैरिड हो चुके हो और आपके पेरेंट्स की आपको ब्लेसिंग मिल रही है, आप दोनों बहुत खुश हो, ये आपका एंड गोल है। तो इसको रिपीट करिए।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है साक्षी मिश्रा का। मैम, एक साथ मल्टीपल विशेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं? मल्टीपल विशेस का एक एक सीन के लिए विजुलाइज कर सकते हैं और इसके लिए सैट्स में एक के बाद एक सीन विजुलाइज कर सकते हैं। मैम, जैसे मेरी 5 विशेस हैं, उन्हें विजुलाइज करने के लिए तो सैट्स का ड्यूरेशन टाइम कितना होना चाहिए? 1 मिनट कर सकते हैं सैट्स, फिर उसे बार बार रिपीट कर सकते हैं मैम, क्योंकि मल्टीपल विशेस के लिए 5 सेकेंड्स तो टू मच शॉर्ट टाइम है। मैम प्लीज़ रिप्लाई, आई एम न्यू हेयर। साक्षी, आपने जैसा कहा यू आर न्यू हेयर, तो आप इस बारे में मैंने बाकायदा एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि मल्टीपल विशेस को कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसको जाके आप चेकआउट करिए। और इस चैनल पर जो भी चीज़ें Q&A के फॉर्म में है, या अगर आप Q&A नहीं भी देखना चाहते, जो कंटेंट के फॉर्म में, उसको प्लीज़ सुनिए, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेरी न्यू इन लॉ ऑफ अजम्पशन, तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं यहाँ पे। अगर आप मल्टीपल विशेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। देयर इज़ एक नो का जो वर्ड है ना मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में, ये नहीं है। आप दुनिया की कोई भी चीज़ चाहें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक बात आती है सैट्स की, कि आपको सैट्स में क्या सीन विजुलाइज करना चाहिए, तो या तो आप एक कंपाइल्ड सीन, जो कि मेरा सजेशन रहेगा कि एक कंपाइल्ड सीन आप ऑलरेडी विजुलाइज करें, कि जिसमें आपकी सारी विशेज़ ऑलरेडी आपके पास हैं। जैसे आप एक पार्टनर चाहते हैं, आप लाइफ में बहुत पैसा चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, आप नेम फेम चाहते हैं, और आप अपने पेरेंट्स को हैप्पी देखना चाहते हैं। लेट्स से ये 5 विशेज़ हैं आपकी, ठीक है। या आप एक अच्छी गाड़ी है आपके पास, एक बंगला है, एक SP है, और नेम एंड फेम है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, मतलब पैसा भी है। अगर मैं इन 5 चीज़ों को एक सीन में रखना चाहूँ, तो मैं ये देख सकती हूँ कि ठीक है, आई एम लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और बहुत सुंदर सा व्यू मुझे दिखाई दे रहा है, और ये बहुत बड़ी सी विंडो है, बहुत लग्जरियस घर है, और मैं उस पर बालकनी में खड़ी हूँ, और मेरे पीछे से मुझे आके मेरे SP जो हैं वो हग कर रहे हैं, और वो हग कर रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रही हूँ। मतलब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हैं। एंड देन यू आर गोइंग डाउन स्टेयर्स, और आप देखते हैं कि नीचे जो है वो आपकी लैम्बोर्गिनी खड़ी है, या मर्सिडीज़ खड़ी है, जो भी आपको कार चाहिए वो कार खड़ी है, एंड यू आर सिटिंग इन दैट कार। और जो रास्ते से आप निकल रहे हैं, उस रास्ते में जो कोई भी आपको देख रहा है, वो आपको वेव कर रहा है, वो आपको आपके पीछे थोड़ा चेस कर रहे हैं, जैसे कोई स्टार के पीछे लोग भागते हैं, बिल्कुल ऐसे आप देख रहे हैं। तो इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई ना, एक बड़ा सा घर कवर हो गया, एक SP लविंग पार्टनर कवर हो गया, एक बढ़िया गाड़ी कवर हो गई, और नेम और फेम जो है वो भी कवर हो गया। और ये बहुत छोटा सा सीन है, इट इज़ नॉट इवन, मतलब 30 सेकेंड से ऊपर का भी सीन नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन इमेजिन समथिंग लाइक दिस, और येस, आप मल्टीपल विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, प्लीज़ इस चैनल पर जो कंटेंट दिया गया है उसको अच्छे से सुनिए, उसको समझिए, नोट्स बनाइए, और फिर Q&A की वीडियोस को देखिए। आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, और आपका जो पूरा प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन का, वो बहुत आसान हो जाएगा। सो यस, ये थे आज के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टिंग मूड हुआ होगा सभी लोगों का, क्योंकि बहुत सारे डिप्रेसिंग मैसेजेस थे, और मैं जितना मोटिवेट कर सकती थी मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश किया करने की। और ये वीडियो ख़त्म होते होते आप लोगों के चेहरे पे स्माइल होगी, आपके मन में शांति होगी, आपके दिल में एक सुकून होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, और आज की वीडियो में आपको अच्छा क्या लगा, प्लीज़ मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आ रही हूँ, और अब की वीडियो में हम करेंगे थोड़ी सी और लर्निंग। मैं एक चैप्टर कवर करना चाह रही हूँ नेविल गोडार्ड सर की बुक का, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। और इसके साथ साथ जो VIP मेंबर्स हैं उनके लिए भी मैं एक वीडियो जल्दी से जल्दी, होपफुली कल या परसों में मैं अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, एंड यू आर गोइंग टू फील सो मच बेटर आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो। सो येस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज इस चैनल पर हम बहुत सारी बातें लॉ ऑफ अजम्पशन से करते हैं, Q&A करते हैं, नेविल गोडार्ड सर की जो बुक्स हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। सो येस, अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग VIP मेंबर्स बनना चाहते हैं वो VIP मेंबरशिप ले सकते हैं, जहाँ पर लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग का जो सिंबल बना हुआ है वीडियो के नीचे, उसी के आगे ज्वाइन
बटन लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं डेली बेसिस पे नेविल गोडार्ड सर की बहुत सारी जो टीचिंग्स हैं उसको कट शॉर्ट फॉर्म में मैं वहाँ डालती रहती हूँ ताकि आपको एक डेली मोटिवेशन मिल सके। सो येस, डू फॉलो मी ओवर देयर एज वेल। एंड अब मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।